प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित ये तीसरा लेक्चर है। ये ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे, निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्याएं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हमें प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी 2 वीडियो हमने जो है इसके बनाए हुए हैं, उनका कंटेंट आप देख लेना। और अब हमें इस आज की क्लास में हमें अध्ययन करना है कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो वीडियो है आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको पूरा एंड तक देखिएगा, है ना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना, किस तरह की क्लास रही। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम समझ लेते हैं कुछ बातें और कर लेते हैं VIP रिवीजन। आसानी से हम इजीली तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए किस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं। वेरी इजी, चलिए समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 तत्व हैं। एक तत्व है A, है ना, एक तत्व A है बेटा जी, एक तत्व A है और एक तत्व है हमारे पास B। हम मान रहे हैं, कुछ तरीका बता रहे हैं आपको किस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, वो भी बिना किसी फॉर्मूले का प्रयोग करके, केवल स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ऑक्सीकरण संख्या बता पाएंगे। जी हाँ, केवल स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो हमने एक तत्व माना A और एक तत्व हो गया B। इसकी विद्युत ऋणात्मकता मान लीजिए काई A है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता काई B है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे आप विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो एक तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई ए मान ली और एक तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई बी मान ली। अब मान लीजिए कि ये काई बी अधिक है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, B की अधिक है। तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन B की ओर चले जाएंगे। तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन B की ओर चले जाएंगे। समझ रहे बात को। तो जब 2 परमाणुओं के बीच एक बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। 2 बॉन्ड बनते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है। जब इसकी ऋणात्मकता अधिक है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसी की ओर चला जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चले जाएंगे। तो उतना ही नेगेटिव इस पर लगा देंगे, दूसरे पर उतना ही प्लस लगा देंगे और इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या हमें पता चल जाएगी। सपोज करिए कि हमें लिया A बॉन्ड B लिखा है, तो इसकी ऋणात्मकता अधिक है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और इसकी कम है तो इस पर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। बताइए बात समझ में आई। इसी तरह मान लो A डबल बॉन्ड B हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चले जाएंगे, इस पर -2 आ जाएगा, इस पर +2 आ जाएगा बेटा जी। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -2। इस तरह से अगर 2 तत्वों के परमाणु आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं तो जिसकी ऋणात्मकता अधिक है उसकी ओर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उस पर उतना ही नेगेटिव आ जाता है, दूसरे पर प्लस आ जाता है। इस तरह से हम संरचना द्वारा ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए एक जैसे तत्व जुड़े हों, जैसे A सिंगल बॉन्ड A जुड़ा है, A सिंगल बॉन्ड A, तो यहाँ पर इसकी ऋणात्मकता काई है, इसकी ऋणात्मकता भी काई है, इक्वल होगी, है ना, इक्वल होगी, बराबर हो जाएगी भाई, बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी तो जो इनका ऋणात्मकताओं का अंतर होगा वो कितना होगा भाई, 0 होगा। इस स्थिति में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं, किसी की ओर नहीं जाते। तो इस तरह की बॉन्डिंग के लिए
इस पर 0 आवेश रहेगा, इस पर 0 आवेश रहेगा। तो जैसे ए बॉन्ड ए लिख दिया है तो इसकी ऋणात्मकता ए की वो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगी। जैसे मान लीजिए H बॉन्ड H लिखा है, मुक्त अवस्था में बताया था पिछली क्लास में, तो इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, है ना। चाहे डबल बॉन्ड हो, जैसे O डबल बॉन्ड O लिखा है तो इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी। मतलब इसमें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 0 होगी, इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी होगी भाई, 0 होगी। बात समझ में आई। चलिए इस तरह से अभी हम कुछ और इसके अणु जान लेते हैं। ये जो है इस तरह की लिंकेज, एक जैसे परमाणु अगर बॉन्ड बनाए हुए हैं तो वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, वहाँ पर 0 होती है ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मान लीजिए P4 है, P4 फास्फोरस है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है भाई। ये ऐसे बॉन्ड बनाए होते हैं, 3-3 बॉन्ड बनता है प्रत्येक फास्फोरस पर। तो एक जैसे परमाणुओं के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो जितने भी फास्फोरस हैं इस सब में फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी भाई, 0 होगी, 0 होगी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। इसी तरह जैसे सल्फर का अणु है S8, तो इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ऐसे सिकुड़ी हुई संरचना होती है, इस तरह से जुड़े होते हैं भाई 8 परमाणु सल्फर के, 2 4 6 8 है, प्रत्येक सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है। तो एक जैसे परमाणुओं के बीच बॉन्ड बन रहे हैं तो सब पर 0 आवेश रहेगा, सब पर 0 आवेश रहेगा, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वो कितनी होगी भाई, 0 होगी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई है। तो अब हम कुछ VIP एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे उन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये क्लास बहुत ही, हमने कहा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे कैसे निकालते हैं x मान के, वो हमने पिछली क्लास में तरीका बताया था, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। और बताया था ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर द्वारा, तो कुछ VIP एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे उदाहरण जो ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी, बिल्कुल आसानी से। देखिए जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया भाई, मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4 ले लिया। इसको पहले हम बता देते हैं, H2SO4 लिया तो इसका हम संरचना बना लेंगे, इसकी संरचना बना लेंगे भाई। तो संरचना में सल्फर के कम परमाणु है, भारी भी है, ये बड़े आकार का है, तो केंद्रीय परमाणु बन जाएगा। 4 ऑक्सीजन हैं, आप चारों ओर एक एक ऑक्सीजन इस तरह से लिख दोगे। यहाँ पर आपने बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, सल्फर के 6 बॉन्ड बन गए। ये ऑक्सी अम्ल है ना सल्फर का, तो ऑक्सी अम्लों में क्या टेक्निक होती है, किस तरह से संरचना बनाते हैं, उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से अब 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। चलिए अब समझ लेते हैं बात को, अब कहानी को समझ लेते हैं भाई। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन की ऋणात्मकता कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस का 1 और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब सल्फर और ऑक्सीजन लिंकेज में देख लीजिए, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कम है और सल्फर की ऋणात्मकता कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा भाई, फिर -1 आ जाएगा, और सल्फर पर क्या आ जाएगा भाई,
प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इस साइड होगा, हाइड्रोजन पर कितना आएगा भाई? प्लस 1 आएगा। ऑक्सीजन पर कितना आएगा? माइनस 1 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा है ऋणात्मकता। ऐसे सल्फर में आएगा प्लस 1 और ऑक्सीजन में आएगा माइनस 1। इसी प्रकार ऊपर इस ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये इस पर कितना आएगा? -2। ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, इस पर कितना आएगा? -2। इसकी वजह से सल्फर पर कितना आएगा भाई? +2। इसकी वजह से सल्फर पर कितना आएगा भाई? +2। टोटल देखो सल्फर पर कितना हो गया चार्ज? सल्फर पर कितना हो गया? +1। टोटल +1 +1 +2 यानी कितना आ गया भाई? +6 आ गया। देखिए पता चल गया स्ट्रक्चर से। ऐसे आप स्ट्रक्चर से आप पता कर सकते हैं और इससे आपको लिंकेज भी समझ में आ जाएगा, दूसरा है जैसे आपने लिया CrO5 ब्लू परक्रोमेट, ब्लू परक्रोमेट लिया CrO5। ये भी बहुत मोस्ट है भाई, बहुत ही मोस्ट है ये भी। क्रोमियम का ऑक्साइड है ये CrO5। इसकी जो है तितली जैसी संरचना होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो देखिए क्रोमियम Cr या सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये O बॉन्ड O रहता है, O बॉन्ड O लिंकेज इस तरह की परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। तो ये परऑक्साइड बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड के साथ ये O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये ब्लू परक्रोमेट है। देखिए तितली जैसी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसकी बन गई। अब यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। अगर आप वैसे निकालते हो ना, x मान के और 5 रख देते हो, ऑक्सीजन की 2 रख देते हो, 0, तो x बराबर कितनी आती है भाई? +10 आती है। कितनी आती है? +10 आती है, जो कि क्रोमियम की रेंज के बाहर है। जो हमने रेंज बताई थी उसके बाहर है। तो ये गलत है तरीका, इस तरह से आप नहीं निकाल सकते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि संरचना कुछ इस तरह से है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये परऑक्साइड बॉन्ड बना हुआ। तो वैसे भी हमने बताया था कि परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आप -1 रख लेते हैं। तो -1 रखेंगे, इसकी -2 रखेंगे, +6 आ जाएगी। दूसरी चीज आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इस पर क्या आ जाएगा भाई? -1 आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा भाई? +1 आ जाएगा। ऐसे इस ऑक्सीजन के कारण इस पर -1 आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा भाई? +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, कितना हो गया भाई? +2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन पर -1 आ जाएगा, इस पर भी -1 आ जाएगा और इस पर कितना आ जाएगा? +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन एक जैसे परमाणु है, ये एक जैसे हैं, तो इसकी वजह से 0 रहेगा। जब एक जैसे परमाणुओं के बीच बॉन्ड हो तो 0 रहेगा। तो यहाँ पर -2 नहीं हो पाएगी, केवल -1 रहेगी। यहाँ भी ऑक्सीजन के बीच 0 रहेगा। तो -1 इसकी वजह से, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2। अब इस ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, और इस पर इसकी वजह से कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। +2 यानी कि +2 और +2 बराबर हो गया +6। +6 आवेश आ गए। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +6 है, यानी 4 ऑक्सीजन पर यहाँ -1 है। तो ऐसे क्रोमियम की x मान ली, 4 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है और 1 ऑक्सीजन पर पूरा -2 चार्ज है, बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हो। तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +6, x बराबर आ जाएगा +6। बताइए बात समझ में आई? इस तरह से आप मतलब स्ट्रक्चर के माध्यम से ऋणात्मकता के आधार पर आप जो है आसानी से ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हो। अभी और देखते एग्जाम्पल और अच्छे से समझ जाओगे भाई। जैसे दिया है H2SO5, ये दिया है H2SO5 है ना, H2SO5 दिया है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे भाई। ये क्या है, इनकी संरचना क्या बनती है, इनके बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ केवल हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं बस। तो सल्फर होगा सेंट्रल एटम, 5 ऑक्सीजन है। इस तरह से आपने 5 ऑक्सीजन बना दिए। इस तरह से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। इस तरह से यहाँ पर बना दिया आपने सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर बना दिया आपने डबल बॉन्ड।
ठीक है। अब देखिए इस पर आ जाएगा +1 हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन की ऋणात्मकता कम है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, परऑक्साइड बॉन्ड, इसी को तो आप परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें इसकी वजह से तो 0 रहेगा, सिर्फ इसकी वजह से आएगा -1। ऐसे इस वाले में इसकी वजह से 0 रहेगा, सिर्फ इसकी वजह से आएगा -1, आएगा कि नहीं। और इस सल्फर पर कितना आ जाएगा, +1। इसी प्रकार इस साइड हाइड्रोजन पर हो जाएगा +1, और इसकी कारण ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा भाई, -1। और यहाँ पर सल्फर के कारण भी इस पर हो जाएगा -1, तो ऑक्सीजन के कारण और सल्फर के कारण, और यहाँ पर सल्फर पर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, +1, सल्फर और ऑक्सीजन। बाकी को देखिए बंद कर लो। सल्फर और ऑक्सीजन में देखिए तो ऑक्सीजन पर -1 आएगा और सल्फर पर कितना आएगा, +1। ऐसे इसी प्रकार ऑक्सीजन पर -1 आएगा, सल्फर पर आएगा +1। तो सल्फर पर अभी तक टोटल +2 आवेश हो गया, और हाइड्रोजन पर +1 हो गया। इस तरह से अब बची ये 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा तो यहाँ पर आएगा -2, है ना, और यहाँ पर भी आएगा कितना, डबल बॉन्ड लगा तो इस पर भी आएगा -2 आएगा, तो यहाँ पर +2 आएगा। इसके कारण कितना आएगा, यहाँ पर +2, और इसके कारण कितना आएगा भाई, यहाँ पर +2 आएगा। तो टोटल सल्फर पर कितने चार्ज हो गए, +1 इस ऑक्सीजन के कारण, फिर +1 इस ऑक्सीजन के कारण, फिर +2 इस ऑक्सीजन के कारण, फिर +2 इस ऑक्सीजन के कारण। टोटल कितना हो गया भाई, +6 हो गया, टोटल हो गया +6। ऐसे आप निकाल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ये 2 ऑक्सीजन है जिन पर -1 चार्ज है, बाकी इस ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, इन पर भी -2 चार्ज है, ठीक है। तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन पर +1, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर की निकालना थी X, प्लस 5 हैं आपके ऑक्सीजन, जिनमें से 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, बची 3 ऑक्सीजन पर हो जाएगा, सॉरी 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन पर हो जाएगा -2 चार्ज बराबर 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो X बराबर आ जाएगा +6, X बराबर +6 आ जाएगा। बात समझे, बात समझ गए हैं। चलिए तो अगला एग्जाम्पल जानते हैं। अगला जैसे दिया हो Fe3O4, इसे आप पढ़ते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं भाई, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं FeO फेरस ऑक्साइड डॉट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए फेरिक ऑक्साइड, देखिए फेरस में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है भाई, +2, और फेरिक में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +3। तो इतने में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। यहाँ पर 2 आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है। तो यहाँ पर अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितनी है भाई, +2 भी है और +3 भी है। 2 आयरन की +3 है, +3 अगर एवरेज निकालोगे तो 3 3 6 2 8 8/3 आ जाएगा। औसत ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +8/3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे समझ गए। अब हम इसकी संरचना से समझ लेते हैं। संरचना से आयरन Fe, इस तरह से 2 आयरन, इसे 2 आयरन बना लिए Fe, 3 आयरन है यहाँ पर। ये एक ऑक्सीजन हमने ऐसे जोड़ दिया, अभी फिलहाल एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पर जोड़ दिया, और इसके बाद एक आयरन हमने यहाँ पर बना लिया Fe, एक आयरन हमने यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर जोड़ दिया ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी इस तरह से ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये भी ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया। देखो गौर से देखो, ये आयरन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है
और ये आयरन भी 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला आयरन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये इसकी संरचना होती है, ये इसकी संरचना होती है बेटा जी, ये संरचना होती है Fe3O4 की। तो देखिए आयरन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब ऑक्सीजन पर की ऋणात्मकता ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर आयरन की वजह से आएगा -1 -1 -1, तो आयरन पर कितना आ जाएगा भाई +3 आ जाएगा। इसी प्रकार इस साइड से ये आयरन भी 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इस पर जो है इसके सापेक्ष मतलब इसके साथ जो ये आयरन जुड़ा है, तो इस आयरन के कारण इस ऑक्सीजन पर कितनी आएगी -1, इस पर भी आएगी -1, इस पर भी आएगी -1, तो इस आयरन पर कितनी आ जाएगी +1। तो इस आयरन से यहाँ -1 आ रही है, इस ऑक्सीजन की -1 आ रही है, और इस आयरन से इस ऑक्सीजन पर भी -1 आ रही है, इस आयरन से इस ऑक्सीजन पर -1 आ रही है, इस आयरन से इस पर -1 आ रही है, यानी सभी ऑक्सीजन पर 2 आयरन से ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, तो -2 आ रही है। ऑक्सीजन पर तो सब पर -2 आ रही है ना। अब ये वाला आयरन जो है ये 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो 3+ का आवेश आ जाएगा। ये आयरन भी 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इस पर भी 3+ का आवेश आ जाएगा, और ये आयरन 2 से जुड़ा है, तो इस पर प्लस का 2 आवेश आएगा। तो इन 2 आयरनों की जो ऑक्सीकरण संख्या वो +3 है, और बाकी एक आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या वो +2 है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आप इसको इस तरह से भी ध्यान दे सकते हो, FeO.Fe2O3 इस तरीके से कि एक आयरन +2 वाला, 2 आयरन +3 वाले, या फिर संरचना से ध्यान दे सकते हो, ये आयरन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इस पर +3 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ना, एक ही बॉन्ड तो बना रहा है भाई। ऐसी तरह ये वाला आयरन भी 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इस आयरन की +3 हो जाएगी। ये आयरन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसकी +2 हो जाएगी। समझ गए इतने एग्जाम्पल। चलिए अब हम अगला जान लेते हैं। इसी तरह से आप ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप इनको आसानी से जो है समझ सकते हैं, आसानी से इनको ध्यान रखना, यही एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए हमें दिया है CaOCl2, CaOCl2 इसे कहते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए इस CaOCl2 को हम इस तरह से भी लिखते हैं, CaOCl और बॉन्ड Cl, मतलब कैल्शियम जो है ये इस तरह से हम बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। कैल्शियम बॉन्ड O बॉन्ड Cl ऐसा कर देते हैं, ठीक है, बॉन्ड Cl ऐसा कर दिया। समझ रहे बात को। अब देखिए ये इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा तो -1 आ जाएगा, इसकी कम है तो इस पर +1 आ जाएगा इस वाले बॉन्ड से। सिमिलरली इस वाले से इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा है हेलोजन की, तो इस पर कितना आ जाएगा भाई, ज़्यादा ऋणात्मकता कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इस पर कितना आ जाएगा, इसके कारण +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई वो कितनी आई, +2 आई। ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पर, -1 है। इस वाले जो है क्लोरीन की कितनी है भाई, -1। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन, अब ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच किसकी ऋणात्मकता देख होती है, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की कम होती है, तो ऑक्सीजन पर -1 आएगा और इस क्लोरीन पर कितना आएगा भाई, +1 आएगा। हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय फ्लोरीन होता है ना, उससे कम ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, फिर अन्य हैलोजन आते हैं, ऐसे बताया था। तो इस तरह से ऑक्सीजन की जो ऋणात्मकता है वो क्लोरीन से अधिक है, इसलिए ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, क्लोरीन पर प्लस आएगा। इस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की पूछी जाती है, समझ गए आप। तो कैल्शियम पर +1, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ भी +1 क्योंकि क्लोरीन से जुड़ा है। ये वाली क्लोरीन सिंगल नेगेटिव हो जाएगा, इस पर प्लस आया तो इस पर माइनस आएगा। अब इनमें और इनमें कंपेयर करोगे तो इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इस पर आ जाएगा -1 और इस पर आ जाएगा +1। तो इस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है भाई। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +1 भी है और एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 भी है।
यानी कि रिजल्टेंट निकालोगे तो 0 आएगी, परिणामी 0 आएगी। लेकिन एक क्लोरीन प्लस एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक क्लोरीन माइनस एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है। या ऐसे ध्यान दे सकते हो कि Ca डबल पॉजिटिव है ना, और OCl सिंगल नेगेटिव एंड Cl सिंगल नेगेटिव। तो Cl सिंगल नेगेटिव है तो भाई हो गया -1, और OCl सिंगल नेगेटिव है, OCl सिंगल नेगेटिव है तो ऑक्सीजन की रख दीजिए -2 प्लस क्लोरीन की X इक्वल टू -1। सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी भाई, +1 आ जाएगी। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या इस संरचना से आप समझ सकते हैं। समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। चलिए अगला मोस्ट एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सारे जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले ही हम आपको बता रहे हैं, उसी की हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। चलिए अगला पढ़ लेते हैं भाई, अगला पढ़ लेते हैं PB3O4 जिसे आप रेड लेड कहते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं, लेड का ये ऑक्साइड है, लाल लेड कहते हो, रेड लेड कहते हो, PB3O4। अब इस PB3O4 की संरचना क्या होती है बना लेते हैं। PB बॉन्ड O, फिर बॉन्ड आ जाएगा बॉन्ड PB, फिर आ जाएगा बॉन्ड O, फिर आ जाएगा बॉन्ड PB। ठीक है, ऐसी संरचना होती है। देखिए 3 बार PB है, लेड 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन है। ये संरचना होती है PB3O4 की, ये संरचना होती है। अब देखो ये वाला जो लेड है ये कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है भाई, 2 से। लेड की पूछी जाती है ना तो आप आसानी से बता सकते हो आप, ये तो 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इस पर -2 आ जाएगा, इस पर भी -2 आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की ऋणात्मकता अधिक है। ये वाला लेड किससे जुड़ा है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इस पर कितना आ जाएगा भाई, चार्ज प्लस का 2 आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना के तो जुड़ा है, जब सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ा तो कितना आएगा इस पर आवेश, +2। इस लेड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी भाई, +2 हो जाएगी। ये बीच वाला जो लेड है ये 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड बना के, तो ऑक्सीजन से जुड़ा तो 4 बार प्लस आएगा, 1 तो प्लस की कितनी हो जाएगी इस पर, 4 हो जाएगी। ये वाला 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई, +2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 2 लेड हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, 2 की +2 है और 1 की कितनी है भाई, +4 है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई +2 और +4। जो बीच में लेड है वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +4। ये कोने वाले जो लेड हैं ये 2 ऑक्सीजन से जुड़े हैं तो सब ऑक्सीजन की सबकी -2 हो जाएगी, और इस लेड की हो जाएगी +4, इसकी हो जाएगी +2 है ना, और इसकी भी हो जाएगी +2। इस तरह से आप संरचना से इसको भी आप समझ सकते हैं। समझ गए बात को। चलिए अगला एग्जाम्पल जान लेते हैं, अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं ये, इनको एक को आपको ध्यान देना है और रफ में लिखते जाना है, अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते जाइए और बाद में इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और कमेंट करके बताना यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताना। एक वीडियो और बना देंगे इसी से संबंध में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो, है ना। अन्यथा हम अगली क्लास में किस तरह से इक्वेशन बैलेंस करते हैं उसकी तरीके बताएंगे, मेथड्स बताएंगे। चलिए अगला पॉइंट है आपका जो है अगला मतलब एग्जाम्पल्स जो भी और पॉइंट 5-6 जो भी बता दिए हूँ। चलिए अगला हमने लिया Br3O8, ये लिया बेटा जी। इसमें ब्रोमीन की बताना है, Br3O8 लिया है, Br3। तो देखिए 3 ब्रोमीन है, आप जो है इस तरह से हमने 3 ब्रोमीन बना लिए। ठीक है, 3 ब्रोमीन इस तरह से बना लिए, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो ये ब्रोमीन लिंकेज है, ये ब्रोमीन लिंकेज है, इनकी वजह से तो 0 चार्ज रहेगा इन पर। अब इनमें बांटना है ऑक्सीजन, 8 है, 3 इसके साथ जोड़ दो, 3 इसके साथ जोड़ दो और 2 बीच में जोड़ दो, हो जाएंगे 8, है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड O कर दीजिए और डबल बॉन्ड O कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O
और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, जुड़ गए 3, है ना। ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इससे भी जुड़ गए 3। देखो भाई बन गया स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब ये तो डबल बॉन्ड बना रहा है तो भाई -2 आएगा, डबल बॉन्ड बना रहा है -2 आएगा, अधिक ऋणात्मकता भी है, इसकी -2 आएगा, -2 आएगा, डबल बॉन्ड बना रहा है, कितना आएगा -2। ये डबल बॉन्ड -2 तो इस पर आएगा +2, इस पर -2 तो +2, इस पर -2 तो +2, और ब्रोमीन ब्रोमीन के कारण 0, तो -2 +2 -2 +2 +2 3 बार आया, मतलब कितना हो गया इस पर +6। कितना हो गया भाई, इसकी कितनी हो गई ऑक्सीकरण संख्या +6। अब ये देखिए, ये ब्रोमीन से जुड़ा इसके कारण 0, ये भी ब्रोमीन से जुड़ा इसके कारण 0, ये डबल बॉन्ड बना रहा -2, ये डबल बॉन्ड बना रहा -2, तो -2 यहाँ पर इस -2 यहाँ +2 आएगा, यहाँ -2 यहाँ +2 आएगा, तो टोटल कितना हो गया भाई इस पर, टोटल कितना हो गया इस पर +4 हो गया इस पर, टोटल +4 हो गया, इसकी हो गई +4। तो इस वाले की जो ऑक्सीकरण संख्या आ रही है वो कितनी आ रही, +4 आ रही है। इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितनी आई भाई, +6 आई। समझे बात को। अब यहाँ भी ब्रोमीन ब्रोमीन लिंकेज है, इसके कारण तो 0 रहेगी। यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा -2, इसके कारण +2, इसके कारण +2, इसके कारण +2, टोटल कितना हो गया भाई +6। तो इस वाले ब्रोमीन की भी कितनी आई, +6 आई। तो यहाँ पर Br में जो Br3O8 है, इसमें ब्रोमीन की +6 और +4, ये 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन संख्या निकल के आ रही है सामने। समझ गए बात को, बात समझ गए भाई, बताइए। तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये सारे एक्सेप्शनल केस हैं, 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें निकल के आ रही है, 2 3 प्रकार की, 2 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकल के आ रही है भाई, ठीक है। अगला उदाहरण जान लेते हैं, अगला एग्जाम्पल। तो एक हमने जो है एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए Na2H2O3, इसे पढ़ते आप सोडियम थायोसल्फेट। क्या है ये, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, ये सोडियम थायोसल्फेट है बेटा जी, ये सोडियम थायोसल्फेट है। तो इसमें 2 Na पॉजिटिव हैं और आपका ये थायोसल्फेट ऋणायन है, मतलब कि 2 Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव हैं, और H2O3 डबल नेगेटिव, ये 2 क्या है भाई, 2 ऋणायन हैं, 2 सल्फर हैं इसमें। समझे बात को, सोडियम थायोसल्फेट है, ये भी एक एक्सेप्शन, बहुत मोस्ट है ये भी। अब हम इसकी संरचना पर हम विचार कर लेते हैं, H2O3 की संरचना पर विचार कर लेते हैं। तो H2 है ना, S और 3 ऑक्सीजन है, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ नीचे लिख लो, ठीक है, कहीं भी लिख दीजिए। यहाँ पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया सिंगल बॉन्ड। अब ये इन पर आ जाएगा आपका नेगेटिव, इन पर आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ लग जाएगा आपका Na पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर भी लग जाएगा Na पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव वो नेगेटिव, ये तो पता ही है, धातु अधातु के बीच विद्युत संयोजी बॉन्ड होता है, तो ये Na पॉजिटिव वो नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बन जाता है, इसके पास बचा है लॉन पेयर, और इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इसको लॉन पेयर डोनेट करता है। तो दाता से ग्राही की ओर ये तीर लग जाता है, दाता से ग्राही की ओर ये तीर लग जाता है, जिसे आप उपसह संयोजी बंध कहा करते थे बेटा जी। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, समझो बात को। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है ये, ना ये सल्फर सल्फर लिंकेज मानी जाएगी। सल्फर सल्फर लिंकेज तब मानी जाएगी जब सिंगल बॉन्ड से साझेदारी हो रही हो, यानी कि S बॉन्ड S, तो इसमें 0 0 रहेगा, सल्फर सल्फर लिंकेज होगी, मतलब कोई भी 2 परमाणु ऐसे जुड़े होंगे। अब यहाँ पर ये लिंकेज कुछ अलग है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको दान कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इस वजह से इस पर आएगा -2 चार्ज। कितना आएगा, -2, और इसकी वजह से इस पर कितना आएगा, +2 चार्ज आएगा। बाकी ये कितने, इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इस ऑक्सीजन के कारण और इस ऑक्सीजन के कारण, मतलब यहाँ पर
इस पर बाकी आवेश आएंगे, है ना। तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बना तो इसके कारण कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड बना कितना आएगा, +1 आएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड बना कितना आएगा, +1 आएगा। +1 +2 टोटल कितना हो गया भाई, इस सल्फर पर टोटल कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, और इस सल्फर पर कितना हो गया भाई, -2 हो गया। तो यहाँ पर जो सोडियम थायोसल्फेट लिया है हमने, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 भी है और एक सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 भी है। देख लीजिए, इस ऑक्सीजन में इसके कारण नेगेटिव आया, इस सल्फर के कारण भी एक नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी इसके कारण नेगेटिव आया, एक सल्फर के कारण आ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन तो जितने भी हैं सबकी -2 है। यहाँ +2 आया, यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देना है कि ये सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं है, ये सल्फर इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है। इस वाले सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म इस सल्फर को दे रहा है, इसलिए इस पर नेगेटिव आ जाएगा, डबल नेगेटिव आ जाएगा, 0 नहीं होगा। जैसे सल्फर सल्फर बॉन्ड बनता तो 0 हो जाता। जैसे अभी ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड अभी हमने एग्जाम्पल बताया आपको काफ़ी सारे, तो उनमें आपने सब में देखा कि एक जैसे तत्व होते हैं तो फिर जुड़े हों सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, तो उन पर 0 आवेश रहेगा, मुक्त अवस्था में एक जैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से साझेदारी से नहीं जुड़े हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है भाई, दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, जो जी ग्रहण कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल नेगेटिव आ जाएगा। तो इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। बाकी इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो डबल प्लस आ जाएगा। बाकी ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इस ऑक्सीजन के कारण +1 आ जाएगा, इसके कारण +1 आ जाएगा, इसके कारण +2 आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगा इस सल्फर पर +6। तो इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +6 और इस वाले सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। इसमें सल्फर की पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है, ये भी एक एक्सेप्शन ही था। ठीक है, अब हम चलिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दिया हो सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6 इतना दिया है बेटा जी, सोडियम टेट्राथायोनेट है। इसका मतलब इसमें 2 हैं आपके Na पॉजिटिव और S4O6 डबल नेगेटिव। ये है टेट्राथायोनेट एनायन, ये सोडियम कैटायन। आप इसके स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। 2 आपके ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, 2 तो Na पॉजिटिव है भाई। अब सल्फर के यहाँ पर 4 एटम हैं, तो इस तरह से आपने सिंगल बॉन्ड से ऐसे 4 सल्फर जोड़ दिए। 6 हैं ऑक्सीजन, तो 3 जोड़ दीजिए। Na पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और एक Na पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं ऐसी संरचना बन जाएगी इसकी, सोडियम टेट्राथायोनेट की इस तरह की संरचना बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये सल्फर सल्फर लिंकेज, ये है सल्फर सल्फर लिंकेज जिसे थायल लिंकेज कहते हैं। ये लिंकेज है, इसमें ये सल्फर से बॉन्ड बन रहा है, ये भी सल्फर से, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी। ये भी सल्फर से बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी। ये वाला कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये 3 से जुड़ा, लेकिन 2 के साथ डबल बॉन्ड बन रहा, तो इसकी वजह से आएगा इस पर +2, इसकी वजह से आएगा +1 और इसकी वजह से कितना आएगा +2 +1 कितना हो गया भाई, +5 हो गया, +5 आएगा इस सल्फर पर। और इस पर भी ऐसे ही होगा, इस पर आ जाएगा आपका -2, इस पर आ जाएगा -2, ऐसे इस पर -2 आ जाएगा, इस पर -2 आ जाएगा। तो इसके कारण +2, इसके कारण +2 और इसके कारण +1, तो इस पर भी कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा चार्ज, +5 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 सल्फर हैं, जिसमें से आपके जो 2 सल्फर हैं लिंकेज, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। बाकी जो 2 सल्फर बचे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, +5 है।
समझ गए बात को। यहाँ पर सोडियम टेट्राथायोनेट में Na2S4O6 में सल्फर दो सल्फर लिंकेज है तो 0 हो जाएगा, बाकी 2 सल्फर पर +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 +5, 0 और +5, 2 सल्फर की 0 और 2 सल्फर की +5। बात समझ गए बात भाई, है ना। ये इतने बहुत ही एक्सेप्शनल केस वाले एग्जाम्पल थे, अक्सर यही जो है पूछ लिए जाते हैं आपसे, यही एग्जाम्पल आपसे जो है क्या किए जाते हैं भाई, पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक आपने दिया NiCO का होल 4 ऐसा लिख दिया, कहा जाए Ni की बताओ, तो ये पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा जुड़ा है, एक टेट्रा कार्बोनिल है तो इसकी 0 रख देते हैं। ऐसे कोई अणु जुड़ा हो तो उसकी 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर निकल की X मान लेंगे +4 और SCO की रखोगे 0 = 0, तो यहाँ पर X = 0। ये भी बहुत पूछा जाता है। इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, 0 है। निकल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। जैसे मान लीजिए दिया है Na2FeCN का होल 5 और NO, ये भी मोस्ट एग्जाम्पल है। इसमें आयरन की पूछ ली जाती है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, है ना। अगर इसमें देखिए ये साथ में इसमें 2H2O होता है, 2H2O क्रिस्टलीय पदार्थ है ये 2H2O, ये वाटर में सॉल्युबल है। इसे आप सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड कहते हैं। सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड इसको कहा जाता है। ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है, ये रेडिश ब्राउन सॉलिड है। क्या है भाई, रेडिश ब्राउन पाउडर कहते हैं इसको, रेडिश ब्राउन पाउडर है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, जल में घुल जाता है। आप लैब में इसको देख सकते हैं, सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड है। तो इसमें आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी, इसकी वजह क्रिस्टलन जल की वजह से 0 होती है ना, उसमें तो आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको इतने में निकाल देना है। तो 2 सोडियम की आप रखोगे +1, प्लस आयरन की निकालनी है X रख देंगे, +5 साइनाइड CN मूलक की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। CN मूलक होता -1 चार्ज होता है पूरे पर, तो यह -1 रख देंगे। यहाँ पर NO पर कितना चार्ज है भाई, +1 है। ये बात आपको यहाँ ध्यान देनी है। NO पर कितना चार्ज है, यहाँ पर NO पर चार्ज है यहाँ पर +1। NO पर कितना चार्ज है, NO पर चार्ज है +1, NO पर चार्ज +1 है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस का 2 और प्लस का x और माइनस का 5 +1 बराबर 0। कितना आ गया भाई, कितना आएगा निकल के बताओ ज़रा निकाल सकते हो, है ना, निकाल लो भाई। कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दो भाई। कितना आएगा, 3 हो गए प्लस के, +3 हो गया, +x हो गया और माइनस का 5 हो गया बराबर 0। सो x - 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, +2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, +2। ये भी मोस्ट एग्जाम्पल है, ये भी मोस्ट एग्जाम्पल हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स थे, है ना। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हमने पिछली वाली क्लास में आपको करा दिए थे, जैसे KMnO4 हुआ, K2Cr2O7 इनके बताए थे हमने, H2SO4 तो आज ही बता दिया है ना। और फेरिसाइनाइड K4FeCN का होल 6 ये भी बताए थे हमने आपको, ठीक है। तो जनरली आपको कोई भी फॉर्मूला आ जाता है, आशा करते हैं आप आसानी से निकाल लेंगे, है ना। बाकी इनकी आप अच्छे से कर लेंगे प्रैक्टिस, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। जो जो आज हमने बताए हैं वो एक्सेप्शनल केसेस वाले
वाले थे, वही अक्सर पूछे जाते हैं। इनकी आप अच्छे से कर लेंगे प्रैक्टिस। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है कि हमें कुछ कंपाउंड की नहीं बनती है, निकालते ऑक्सीकरण संख्या या तरीका अच्छे से नहीं बनता है, हम सीखने में असमर्थ रहे, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम और कोशिश करेंगे, आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। फिर से वीडियो बनाएंगे और अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूड करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस तरह के वीडियोज़, इस तरह का केमिस्ट्री का इजी नॉलेज ट्रिक केमिस्ट्री सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture.